कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे थे और धारणा किनकी करनी है, तो जिसको हम धारण किए हुए हैं, भगवान का निवास स्थान मनुष्य का हृदय है, उन्हीं को हम धारण किए हुए हैं, तो उन्हीं की धारणा करेंगे। दूसरे की धारणा टिक नहीं पाएगी। किसी घर में जो व्यक्ति रहता है वही उस घर में टिकेगा, दूसरा व्यक्ति मेहमान ही कहलाएगा, लौट के चला जाएगा। तो भगवान की धारणा, और धारणा कैसे तो भी बताए, भजन के द्वारा। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो जितने भी उनकी मानरी सेना थी उसको क्या कहे भगवान कि आप लोग लौट के जाइए, निज निज गृह जाओ और हमारा आप सुमिरन करते रहिएगा। तो दो बात
सुमिरन करने से मनुष्य को तो ये वो चीज़ होता है, भय बहुत होता है। और भय कहाँ से आता है? मन में भय, भय मन में क्रिएट होता है, जिसके चलते वह व्यक्ति भयभीत होता रहता है। तो भगवान कहे मेरा सुमिरन अगर करते रहोगे तो भय नहीं होगा किसी से, और निज निज गृह जाकर के अपने अपने काम में तुम लोग लग जाओ। लेकिन भगवान ने वहाँ भी कहा कि सुमिरन मेरा करते रहना। ये सुमिरन, भगवान का सुमिरन करना है। क्या, क्यों सुमिरन करना है? कि क्योंकि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश स्वरूपा है। जो भी जीव है वो परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश स्वरूप है, उसका विश्राम स्थल तो परमात्मा ही है। अतः उसको सच्ची सुख तभी प्राप्त होगी उस जीव को जब वो भगवान का भजन करेगा। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे, मन कहाँ, कहीं नहीं ठौर है इस मन का, सुख मिलेगा ही नहीं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कैसे? कि मान लो कोई जहाज है, समुद्र के किनारे लगा हुआ, एक पक्षी आके उस पर बैठ गया और जहाज समुद्र की ओर निकल गया। अब जब जहाज बीच समुद्र में चला गया, पक्षी उड़ता है लेकिन उसको कहीं ठौर दिखाई नहीं पड़ता, फिर उड़ उड़ के कहाँ चला आता है? जहाज पे। तो जैसे उड़ी जहाज के पंछी, जैसे उड़ी जहाज के पंछी, पुनि जहाज पे आवे, अनंत कहाँ सुख पुनि जहाज पे आवे, अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और सुनो कि कमल नैन को छारी महात्म, भगवान की महात्म को छोड़कर कमल नैन को छारी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। जैसे तैसे अन्य देवताओं के भजन करता रहता है, नहीं, मन नहीं प्रसन्न है। तो कमल नैन को छारी महात्म, और देव को ध्यावे। कैसे? तो परम गंग को छारी पियासा, परम गंग को छारी पियासा, दुर्मति कूप खनावे,
जानत कहाँ दुर्मति कूप खनावे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जिन मधुकरयम रस चाख्यो जिन मधुकरयम बुक रस चाख्यो। जो मधु भौड़ा फूल के उस सुंदरता मीठापन को चख लिया, जिन मधु कर जिन मधु कर हम रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। नीम का खाओगे, क्यों करील फल खावे। असुर दास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु तजी सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। अच्छेरी कौन दुहावे अंतर कहाँ सुख वे मेरो मन से भगवान का सुमिरन भजन नित्य किया करे, क्योंकि भगवान का निवास स्थान है। तो उनका जब हम सुमिरन करेंगे, जैसे एक पुत्र पिता का रोज याद करता है तो पिता भी पुत्र को बिस्किट वगैरह खिला देता है। ठीक है। आगे की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है। स्वर्ग वगैरह में जाने पर आदमी भटकता रहता है, जैसे आपकी समाप्त हो गई, आपको सीधे नीचे छोड़ दिया जाएगा गिरने के लिए। नहीं, स्वर्ग वगैरह नहीं, भटकने लगता है, स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है। किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। वही तो भी गा रहे थे हम, अनंत कहाँ सुख पायो। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यही असावधानी है कि भगवान के मनोरम उस दृश्य को छोड़कर हम लोग अन्य देवताओं के पीछे भटकते रहते हैं। कुछ दे देंगे, कुछ दे देंगे, ना ना ना।
गलत बात वही कर रहे, असावधानी वहीं हो जाती है हम लोगों से। हम लोग असावधान होकर करने लगते हैं वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यों ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। यह भी बहुत अच्छी बात है। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है, तब तकिया की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। जैन लोगों को देखो, वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई है। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ये सब प्रश्न है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ